इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सिकल सेल के मरीजों ने खोली जिला अस्पताल के प्रबंधनों की पोल, न ही वार्ड की व्यवस्था, न ही डॉक्टरों की व्यवस्था। मॉनसून तैयारियों पर निगम सख्त, बैठक से गायब इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस। पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा सरकार, पवन पाटीदार। अटेंडेंस की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। करबला चौक और बड़ा तालाब क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण। विश्व सिकल सेल दिवस पर जब मेडिकल कॉलेज सिम्स और जिला अस्पताल के सभागारों में सिकल सेल मरीजों के बेहतर उपचार, विशेष सुविधाओं और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं के दावे गूंज रहे थे, उसी समय अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीज एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। मंच पर सुविधाओं की उपलब्धता पर भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन बिस्तरों पर दर्द से जूझ रहे मरीजों का कहना था कि उन्हें आज भी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जिनका उल्लेख हर साल सरकारी कार्यक्रमों में किया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के बीच जिला अस्पताल में भर्ती सिकल सेल पीड़ितों ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। मरीजों का कहना है कि बीमारी की गंभीरता के बावजूद उनके दिए अलग वार्ड तक उपलब्ध नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी उन्हें सामान्य मरीजों के बीच भर्ती रखा जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। जनरल वार्ड में रखा जा रहा है जिसमें हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जैसे सर ने बोले, सीएस सर ने बोले कि ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन हम जो सब है जो एडमिट होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और ना ही ध्यान दिया पाता है और ना बेड मिल पाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है और इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें से कई लोग हैं जो स्प्लीन के ऑपरेशन जिनका स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है और उनको इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ सिकल सेल वार्ड है, उसमें मेंशन नहीं है कि 16 से ऊपर आपको एडमिट नहीं रखा जाएगा। शासन से हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, हम लोग इसके लिए अलग वार्ड बनाएंगे। बाकी अभी इन्फेक्शन कंट्रोल पूरी तरह से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा सबटू मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल कार्यक्रम चल रहा है। अतः इनकी जो एक क्वेरी थी, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, अतः इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रह सकते। हम लोग पूरा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा एवं मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, सिकल सेल से संबंधित संपूर्ण इलाज जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबाग इलाके में किराए के मकान में रह रही एक छात्रा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। टीआई आशीष दुर्वे ने बताया कि मृतका की पहचान कुटिया जजरिया निवासी 22 वर्षीय निशा उइके के रूप में हुई है, जो छिंदवाड़ा में रहकर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के अनुसार युवती के अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर जांच करने पर प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका सामने आई है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिली थी कि अचेत अवस्था में मरणासन स्थिति में ये पड़ी हुई है, ऐसी सूचना मिली थी। यहाँ पे आके तस्दीक की गई तो उसकी प्रथम दृष्टया गला घोंट के हत्या करने से आशंका अपन कर सकते हैं इसमें, जिसमें एफएसएल भी कराया गया और तात्कालिक अधिकारियों को बताकर प्रारंभिक कार्रवाई पूरी की गई इसमें। और यहाँ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, आरोपी की तलाश शीघ्र की जा रही है। सर, बच्ची आपकी रहने वाली है, कहाँ पढ़ाई करती थी? बच्ची कुटिया जजरिया की रहने वाली है और यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करती है। प्राथमिक तौर पर मामला क्या समझ में आ रहा है? प्राथमिक तौर पर मामला हत्या का मामला समझ में आ रहा है। अभी पीएम रिपोर्ट पर और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने शहर में जलभराव, सीवरेज और सड़क संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। निगम सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में महापौर विक्रम एके और निगमायुक्त सीपी राय ने अधिकारियों को बारिश के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागरिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहाँ आवश्यक संसाधन और कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। बैठक में नाला गैंग को अलर्ट मोड पर रखने, जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निगम प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई पर नागरिकों को राहत पहुंचाई जाएगी।
भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा, स्वरोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सहायता से जुड़ी कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका लाभ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस प्रवास के दौरान जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है और जो उद्देश्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का है कि भारतीय जनता पार्टी की भुजाओं के रूप में पिछड़ा मोर्चा काम करते हुए भाजपा के विचार को, भाजपा की दिशा को और भाजपा की सरकार को, भाजपा के नेतृत्व को और नीचे तक ले जाने का काम करे। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने संबंधित हितग्राहियों के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को हितग्राहियों तक ले जाने का काम करे। और जो वर्ग आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से अगर दूर है, तो वो वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, कहीं कार्यकर्ता की भूमिका में जुड़े तो कहीं मतदाता की भूमिका में जुड़े। पांडुना पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत वाटर हीरो और जल प्रहरी नीरज वानखेड़े ने 108 सीताफल के बीजों को एक ही सीड्स बॉल में समाहित कर देश का सबसे बड़ा सीड्स बॉल तैयार किया है। इस उपलब्धि पर उनका नाम दूसरी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वानखेड़े ने बताया कि वर्ष 2026 में उनकी टीम ने 50,000 सीताफल और 5,000 बिहाड़ा और रीठा के सीड्स बॉल तैयार किए हैं। जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के क्षेत्र में उल्लेखित योगदान के लिए उन्हें पूर्व में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो सम्मान भी मिल चुका है। उनके प्रयासों को पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो इसका वजन आया 13 किलो 460। 32 ये 31 है। ये सबसे बड़ा सीड बॉल बनाया है कि अवेयरनेस लाने के लिए। तो ये जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होगा या जहाँ भी हमें बताना होगा कि सीड बॉल कैसे बनाएं या सीड बनाना, अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये सबसे बड़ा सीड बॉल बनाया। और इसमें हमने 108 बीजों को डाला है और 108 बीज जैसे चारों तरफ डाले हमने कि जंगल में जब हम इसको छोड़ेंगे, जहाँ पे हम डालेंगे बनाने के बाद, तो वहाँ क्या होगा कि पौधे भी इसमें से आराम से निकल सकते हैं। ये अटेंडेंस व्यवस्था को अनिवार्य किए जाने और इसे वेतन भुगतान से जोड़ने के विरोध में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन रहने तक ई अटेंडेंस व्यवस्था को स्थगित रखा जाए और विद्यालयों में पारंपरिक उपस्थिति पंजी को मान्य ही किया जाए। ई अटेंडेंस बंद करो, ई अटेंडेंस बंद करो, टेट परीक्षा बंद करो, टेट परीक्षा। 2-3 प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ एकत्र हुए, जिसमें हमने प्रथम मांग जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के महोदय एक ज्ञापन दिया है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, इसे मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के नियम अलग हैं। यहाँ व्यापम इत्यादि के माध्यम से परीक्षा ली जाकर भर्तियां हुई है, उसके बाद भी हमारे ऊपर टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा थोपी जा रही है, जिससे हम निरस्त करने की मांग करते हैं। तो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यापक शिक्षक साथी हैं, उनकी सभी लोग की परीक्षा निरस्त होना चाहिए, यह हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से। इसी तरह हमने दूसरा ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर कि उन्होंने अभी DPI के माध्यम से एक आदेश जारी हुआ है कि ई अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि अभी हमारा एक मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में जब तक लंबित है तो यह अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।
भाजपा किसान मोर्चा द्वारा कृषि विभाग में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में सांसद बंटी विवेक साहू ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है, जबकि प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ने के साथ लागत कम होती है और स्वास्थ्यवर्धक अनाज प्राप्त होता है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। हमारे स्वास्थ्य के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर आगे जाना चाहिए, उसी को लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए और उनसे चर्चा उनको आगे बताया गया कि प्राकृतिक खेती को आगे जाकर के, क्योंकि उत्पादन करें, खेती का लागत कम आती है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। और परंपरा अनुसार हमारा देखा जाए तो जो छिंदवाड़ा और पांडुआ जिला है, हम लोग प्राकृतिक खेती करने वाले जिले में रहे हैं और खुशी होती है कि जब से अभियान प्रारंभ हुआ है तो छिंदवाड़ा जिले में लगभग 5000 एकड़ में यह प्राकृतिक खेती हो रही है। और निश्चित तौर पर हम लोग मक्के में देश में नंबर 1 में है, सब्जियों के उत्पादन में प्रदेश में नंबर 1 में है, तो प्राकृतिक खेती में भी आगे जाकर के हम प्रदेश में और देश में नंबर 1 बनेंगे। मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर निगम ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने करबला चौक, बड़ा तालाब और राजताकी क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़कों व वीथिकाओं पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इस दौरान लाउडस्पीकर से मुनादी कर नागरिकों और दुकानदारों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की समझाइश भी दी गई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने चौरी क्षेत्र के आमझिरी, सिरेगांव और बांदी ढाना गांव में दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए गए। संयुक्त टीम ने 25 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 1260 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया। कार्रवाई आबकारी विभाग के अधिकारी और चौरी थाना पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुई। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला आयुष अधिकारी के निर्देशन में शासकीय आयुर्वेदिक और शासकीय होम्योपैथिक औषधालय में जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया गया। चिकित्सकों ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और सहायक प्रबंधन में संबंध में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया। विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता दिवस के रूप में यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया और सारे सिकल सेल पेशेंटों को यहाँ बुलाया गया। वैसे हम लोग कंटिन्यू 2 सालों से यहाँ पे सिकल सेल मरीजों का उपचार कर रहे हैं और अभी होम्योपैथिक उपचार से कुल 248 रोगियों का निरंतर उपचार हो रहा है यहाँ पे, और जिनसे उन्हें काफी आराम लग रहा है। उन्हें ब्लड जो लगता था बार बार, ब्लड के ड्यूरेशन बढ़ गए हैं, जिनको हर महीने लगते थे अब 6-6 महीने में लगने लगे हैं। इसमें सिकल सेल रोगियों को एड ऑन थेरेपी के तौर पे होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया गया। करीब 55 के करीब मरीजों को आज हम लोगों ने एड ऑन थेरेपी के तौर पे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवा वितरित की है और पहले से भी जो मरीज दवा ले रहे थे उनको भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। इनरव्हील क्लब द्वारा आयोजित एक प्रेरणादायक परियोजना में ATDC और MLB की करीब 75 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत छात्राओं को ATDC के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण कराकर विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्लब ने ATDC के शिक्षकों का सम्मान भी किया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण और सीड बॉल्स प्रसारण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के नेतृत्व में आयोजित इस परियोजना ने छात्राओं को शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के अवसर पर सकल जैन समाज, श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में श्रुत पंचमी महामहोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में श्रुत पंचमी विधान एवं श्रुत पूजन के बाद मां जिनवाणी का भव्य चल समारोह निकाला गया। रजत विमान में विराजित मां जिनवाणी की मंगल गान के साथ नगर भ्रमण कराया गया, जहां समाज जनों ने जगह जगह आरती कर स्वागत किया।